सोशियोलॉजी एंड साइंस बहुत पहले हमने पढ़ा था, याद करें क्लास 11 में पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस एज अ साइंस। उसी टाइप का कोई क्वेश्चन है जहाँ पे पूछ रहा है कि क्या सोशियोलॉजी एक साइंस है कि नहीं है। अभी हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि पॉलिटिकल साइंस एज अ साइंस, कि क्या पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये कोई साइंस नहीं है। मतलब ये कोई फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस जैसा साइंस नहीं है जहां पे कोई एक्सपेरिमेंट होगा और आपको कुछ देखने को मिल जाएगा। ये सामाजिक विज्ञान है। क्या है? सोशल साइंस है ये, जिसमें आपको समाज को एनालाइज करने का मौका मिलता है, समाज को समझने का मौका मिलता है कि समाज कैसे बढ़ रहा है। तो अब यहां ये देखेंगे कि क्या सोशियोलॉजी साइंस है कि नहीं। There exists a great controversy about the exact nature of sociology. The question whether sociology is a science or not perhaps continue to confuse the minds of sociologists since long. बहुत लोगों को ये confusion है कि sociology science है कि नहीं है। Sociologists got divided among themselves into two opposite groups. As a result, two opposite views are available about the nature of sociology. For one group of sociologists, sociology is a science because sociology applies scientific method. क्योंकि सोशियोलॉजी साइंटिफिक मेथड अपनाता है। साइंटिफिक मेथड क्या है? ऑब्जर्वेशन। क्या? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं ना किसी चीजों को, किसी इंसान को, किसी थ्योरी को, किसी एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे अभी जब कोरोना का डोज लगा था तो उस वक्त हम क्या कर रहे थे? ऑब्जर्व कर रहे थे। सरकार के पास कुछ करने के लिए था नहीं। सरकार ऑब्जर्व कर रही थी कि क्या ये दवा काम करता है कि नहीं। ठीक, वैसे हम भी समाज में ऑब्जर्व करते हैं। आज जिस रेट से शादियां टूट रही हैं, क्या पहले टूटता था? नहीं। आज रेट ज्यादा है। तो ये ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है। तब से अभी तक ऑब्जर्व किए उसके बाद हाँ, अगर अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि नहीं, अभी रेशियो ज्यादा हो चुका है। मतलब मैरिज का जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो औदा है मैरिज का, वो थोड़ा गिरा है। ग्राफ जो है मैरिज का वो अब गिरा है। मतलब जैसे लोग पहले मैरिज को एकदम पवित्र संबंध मान रहे थे, अब उसमें थोड़ा गिरावट आया है। क्योंकि अगर पवित्र अभी भी मानते तो टूटता नहीं, तो इतनी डाइवोर्स नहीं होता। ठीक है सर। तो ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट हिस्सा है सोसाइटी या सोशियोलॉजी में। तो ये एक टूल है साइंस कहने के लिए। साइंस कहने के लिए एक टूल है। बिकॉज सोशियोलॉजी अडॉप्ट्स एंड अप्लाइज द साइंटिफिक मेथड। फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी देखिए कौन कौन है इसमें। ऑगस्ट कॉम्टे, नाम याद रखना होगा। ठीक, ऑगस्ट कॉम्टे, एमिले डर्कहिम and others subscribe to this view. Others hold different view and opine sociology is not a science. लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये कोई साइंस नहीं है। जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर डू नॉट एक्सेप्ट सोशियोलॉजी एज साइंस। ये लोग कहते हैं कि सोशियोलॉजी कोई साइंस नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि सोशियोलॉजी साइंस है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, क्योंकि ये कोई मटेरियलिस्टिक साइंस नहीं है। ये कोई जैसे अगर मान लो आपको कोई दोस्त बना है तो आप उसको एक दिन में समझ पाएंगे? नहीं, समय लगेगा। किसी की शादी का 18 साल 20 साल बाद डिवोर्स होता है। मतलब उतने दिन बाद समझ में आया कि ये आदमी कैसा था या कैसी थी, है ना। तो समाज को आप एक दिन में कैसे ये कर सकते हैं? समाज भी तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंसान समाज की एक इकाई है। हम लोग मिले हैं तभी समाज तैयार होता है। एक आदमी से समाज नहीं होता है, लेकिन वैसे ही 1,000 लाख होते हैं तभी समाज होता है। August Comte opines, like other natural science, sociology governed by some natural laws. अगस्त कॉम्टे ने कहा कि ये भी एक नेचुरल लॉ जैसा है, नेचुरल साइंस जैसा है, जैसे बाकी साइंस है। Hence sociology is a science. Others also वही दिया हुआ है। Others assert sociology is much science of political science, economics, psychology, etc. But before forming any opinion or subscribing to any particular view, we must know what is science. हमें जानना होगा कि साइंस क्या है। तो साइंस क्या होता है सर?
जहां पे कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जहां पे कोई रिजल्ट निकल सकता है, जहां पे अगर एक थप्पड़ मार रहे हैं, जैसे न्यूटन ने कहा कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये थ्योरी जहां साबित हो सकता है वो सारी चीजें साइंस है। ठीक, लेकिन समाज तो उस प्रकार का साइंस नहीं है नहीं। देखिए साइंस का मीनिंग क्या है? साइंस इज द बॉडी ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज। साइंस इज बेस्ड ऑन रीजन एंड एविडेंस। साइंस किस चीज पे बेस्ड है? रीजन और एविडेंस पे। तो समाज में तो कोई एविडेंस है ही नहीं। जैसे मैरिज का जो गिरावट आया है, इसका कोई रीजन बता सकता है? एग्जैक्ट रीजन नहीं बता सकता, बहुत तरीके के, क्योंकि सबका अलग अलग है। साइंस का एक रीजन एक ही होता है। ठीक, आज बारिश क्यों हो रही है, इसका रीजन एक है, एक ही है। लेकिन शादियां क्यों टूट रही हैं? सबके अलग 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 रीजन है। समाज में किसी मोची का बेटा मोची ही बन रहा है, किसी मोची का बेटा आईएएस बन रहा है। ठीक, तो आप देखें, तो समाज में आप एक ही रीजन ढूंढ नहीं सकते। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये साइंस है, कुछ लोग कह रहे हैं कि साइंस नहीं है। साइंस कलेक्ट्स facts and links them together their causal sequence to draw valid reference। साइंस में क्या होता है? अलग अलग कॉज होता है जिसको हम जोड़ते हैं, फिर एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं कि इस वजह से हुआ होगा, तो ये साइंस होता है। अब सोशियोलॉजी इज साइंस। अगस्त कॉम्टे ने कहा सोशियोलॉजी इज साइंस बिकॉज इट adopts and applies the scientific method। सोशियोलॉजी डज मेक्स यूज साइंटिफिक मेथड। वो कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी में बहुत सारे मेथड है जो साइंटिफिक है। देखा जाए क्या क्या है। पहला, सोशियोलॉजी अडॉप्ट साइंटिफिक मेथड। सोशियोलॉजी स्टडीज सोशल इवेंट्स बाय अडॉप्टिंग साइंटिफिक मेथड, दो इट कैन नॉट डू एक्सपेरिमेंट विद द मेन इन लेबोरेटरी। क्या एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है इंसान को लेके? नहीं। कोई कह सकता है कि डिवोर्स का रेट इतना ज्यादा क्यों है? है ना, कोई नहीं बता सकता। जैसे कि कोई ये कह सकता है कि अगर मान लें कि प्रियंका चोपड़ा को एक बच्चे की जरूरत थी, बच्चे की जरूरत थी, होता है सबको, तो अडॉप्ट भी तो कर सकती थी। मतलब अमीर इंसान को दिखावा करना है। ठीक है सर, तो सबके रीजन अलग अलग है। अब जैसे ये सरोगेसी वाला ही अगर ऑप्शन लिया जाए तो प्रियंका चोपड़ा का अलग रीजन है, किसी और का अलग रीजन है। जब ये कंसेप्ट शुरू हुआ था तो कंसेप्ट इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि कोई बच्चा होल्ड नहीं कर पा रहा था, एक महिला बच्चा होल्ड नहीं कर पा रही थी, इसलिए होल्ड करने के लिए किसी और का उम्र उधार लिया गया था। क्लियर है? तो अलग अलग रीजन था और आज रीजन अलग है, ताकि आज वन ऑफ द रीजन है कि मैं एक्ट्रेस हूं और मेरा फिगर भी खराब होना नहीं चाहिए। क्लियर है सर? तो अलग अलग रीजन है। तो समाज में कोई एक रीजन ढूंढ लेना बहुत कठिन है। तो समाज में कोई एक एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते आप। समाज में एक्सपेरिमेंट होता रहता है, बहुत दिन के बाद आपको समझ में आएगा। लाइक नेचुरल फिनोमेना, इट एम्प्लॉयज साइंटिफिक मेथड एज सोशियोमेट्री, शेड्यूल, केस स्टडी। क्या कर सकते हैं आप? केस स्टडी, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, है ना, समाज में लेके क्वेश्चनियर घूमेंगे, तब इंटरव्यू लेंगे, तब आपको लोगों का ओपिनियन समझ में आएगा। ठीक, जैसे अगर आप ये क्वेश्चन लेके घूमे कि हस्बैंड वाइफ में कौन सुपीरियर, कौन ऊपर है कौन नीचे है, हर घर में अलग अलग है, हर घर में अलग लॉजिक मिलेगा। कहीं मिलेगा कि दोनों बराबर है, कहीं मिलेगा जहां महिला ऊपर होगी वहां महिला है, कहीं मिलेगा जहां मर्द ऊपर है वो मर्द है। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये, तो ये कह रहे हैं कि अगर ये तरीका अपनाया जाए तो सोशियोलॉजी साइंस है। ठीक, लेकिन मानने वाले कह रहे हैं, दूसरे तरफ के लोग कह रहे हैं कि ये साइंस नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एक्यूरेट आंसर नहीं हो सकता। सोशियोलॉजी में एक एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन, ये कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी एकदम एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन करता है। ऑब्जर्वेशन इज पॉसिबल इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी इवन इफ डज नॉट possess laboratory. Accurate observation is also possible outside the laboratory. The whole social world is laboratory of sociology. Newton did not invent their laws inside the laboratory. ये एग्जांपल दे रहे हैं कि न्यूटन को जितनी भी बुद्धि आई थी वो किसी लैब में नहीं आई थी, बाहर आई थी, एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो यहाँ पर गिरा था। ठीक, तो वो ये तर्क दे रहे हैं कि उनका भी ये कोई
मतलब ये जो Laboratory में नहीं हुआ। लेबोरेटरी में नहीं हुआ था, तो ये अगर ऐसा नहीं हुआ था तो ये भी साइंस मतलब ये अलग अलग क्रिटिसिज्म है। हाँ, मतलब ऐसा अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि सोशियोलॉजी एक साइंस है, और कहना चाहते हैं ऑब्जर्वेशन एक मेथड है। ऑब्जर्वेशन एक मेथड है। जैसे मैं अगर ऑब्जर्व करूँ आप सभी लोगों के बारे में, तो क्या कह सकता हूँ किसकी जर्नी कैसी होगी? नहीं, ऑब्जर्व करे तो कर सकते हैं, लेकिन सही या गलत ये नहीं बता सकते। जैसे मान लो मैं आपको ऑब्जर्व करूं कि आप बहुत तरक्की पाएंगी, मतलब आपको देख के लगता है कि आपका अच्छा जॉब होगा, ठीक, लेकिन अल्टीमेटली देखा गया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो समाज के ऊपर बैठ के आप ऑब्जर्व तो कर ही नहीं सकते। बट साइंस का एक तो हाँ, साइंस का एक मापदंड है हाँ, कि ये जो हुआ है मतलब कुछ सालों में एक तो इतना हो जाएगा। हाँ, मतलब धीरे धीरे ग्लेशियर पिघल रहा है, हाँ, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका तो सबूत है, हाँ, ठीक, लेकिन ये बाकी समाज में होने वाली चीजों का खास सबूत नहीं है। ऑब्जर्वेट अगला, ऑब्जेक्टिविटी इज पॉसिबल इन सोशियोलॉजी, natural sciences sociology also makes objectivity study. The statement that dowry is a social evil, dowry is a evil, क्या है डाउरी? सोशल लेवल। डाउरी मतलब दहेज। दहेज एक सामाजिक बुराई है या बीमारी है, ठीक, दोनों है। is an objective statement which is based on facts collected by the sociologist. ये एक स्टेटमेंट मतलब एक स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है कि दहेज बुरा है, और सभी सोशियोलॉजिस्ट ये मानते हैं, इसलिए दहेज बुरा है। प्रूव्स दिस सोशियोलॉजी कैन आल्सो मेक द ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ द सोशल फिनोमेना। और अगर आप इस लाइन को जितनी बार भी चेक करेंगे ये सही निकलेगा, इसीलिए ये साइंस है। उनका ऐसा ऐसा तर्क ढूंढे हैं। बट हर स्टेटमेंट के लिए तो सेम नहीं ना होता। हाँ, हर स्टेटमेंट के लिए तो सेम नहीं होगा ऐसा। सोशियोलॉजी डिस्क्राइब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। समाज में भी कॉज एंड इफेक्ट होता है। अगर समाज को बहुत दारू बहुत बिरयानी खिलाएं तो अगला नेता कौन बनेगा? जो खिला रहा है वो बनेगा ऑब्वियसली। तो समाज में भी कॉज एंड इफेक्ट है, समाज में भी कॉज एंड इफेक्ट है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि ये भी साइंस का रूप काम करता है। सोशियोलॉजी मेक्स एक्यूरेट मेजरमेंट। उनका कहना है कि सोशियोलॉजी एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकता है चीजों की। सोशियोलॉजी मेक्स एक्यूरेट प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन मतलब क्या होने वाला है। जैसे इफ देयर विल बी डाउरी इन सोसाइटी देन इट विल लीड टू सुसाइड। अगर समाज में डाउरी रहेगा तो सुसाइड होगा। ये तो उस प्रकार की बात है कि अगर शादियां होंगी तो डाइवोर्स होगा, हाँ, है ना। मतलब अगर किसी से पूछा जाए कि डिवोर्स का मेन कारण क्या है, शादी क्या? अगर शादी नहीं हो तो डिवोर्स नहीं हो सकता। तो ये तो बेतुका सा लॉजिक है। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी साबित करने की कोशिश की है कि सोशियोलॉजी साइंस है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा कि ये साइंस नहीं है, क्योंकि लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव हर इंसान का अलग अलग है। समाज में अलग अलग कम्युनिटी का ऑब्जेक्ट अलग अलग है, अलग अलग कम्युनिटी का ऑब्जेक्ट अलग अलग है। सोशियोलॉजी कैन नॉट बी कॉल्ड एज साइंस। कुछ लोग अब क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जिस क्रिटिसिज्म में सबसे ऊपर है मैक्स वेबर, वो कह रहे हैं सोशियोलॉजी कैन नॉट बी कॉल्ड अ साइंस बिकॉज इट कैन नॉट मेंटेन कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी विद सोशल फेनोमेना। sociologist has his own prejudice and bias, hence the cannot observe his subject with the complete detachment. जैसे मान लो कि अगर किसी एक इंसान की बहन डाउरी की वजह से मरी है, बहन, तो वो कभी ये मतलब न्यूट्रल होके डाउरी को देखेगा? न्यूट्रल, हाँ, मतलब लड़कों का एंगल भी कभी वो देखेगा? उसके नजर में लड़का हमेशा गलत, उसके नजर में लड़का हमेशा गलत। वो कभी एक जनरलाइज्ड ओपिनियन आपको नहीं देगा। वो हमेशा लड़कियों की तरफ झुक के ही आपको बोलेगा गलत ही है, गलत ही है। लेकिन ऐसा तो नहीं है। हर बार ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही लड़कियों को मारते हैं। बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे पत्नियां भी पति को मारते हैं, पत्नियां भी बूढ़े माँ बाप को
मारती हैं। हाँ। तो सिर्फ ऐसा कह देना कि घरों में सिर्फ महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, ये एक जनरल स्टेटमेंट है और इसके भरोसे से आप साइंस नहीं कह सकते। ठीक, आगे लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, यहां कोई एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं पाता है। समाज में एक्सपेरिमेंट होता है लेकिन उसके लिए लंबा समय लगेगा। क्या लगेगा? लंबा समय। जैसे अभी हम फोन चला रहे हैं, राइट, इस फोन चला रहे तो हम तो उंगलियों से चला रहे हैं। जैसे पहले बटन का जमाना था तो हम दबाते थे, तो एक अलग हैबिट था। आज टच वाला जमाना है तो हमारी धीरे धीरे साइंस ऐसा कहता है कि हमारी उंगलियां काम करना बंद करेंगी। ठीक, ऐसा बट हम तो सुना है कि जिस चीज ज्यादा काम करेंगे तो वो ज्यादा ये होता है। नहीं, यहाँ पे हमारा कुछ प्रेशर का काम नहीं है। ये टच करने का काम। जैसे हम अगर आटा सानते हैं, आटा गूंथते हैं तो ये मजबूत होता है, लेकिन यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। ठीक, तो हमारा ये पूरा यूज हो नहीं रहा है जितना हम फोर्स यूज कर रहे हैं। तो अब 20 साल 25 साल 30 साल जब जाएगा तब हम समझ पाएंगे कि इससे क्या इफेक्ट हुआ। एक दिन में नहीं समझ सकते। ये जो हमारे हाथ में जियो फ्री आ गया है, डेटा फ्री हो गया है, इससे समाज पे क्या असर पड़ा है ये एक दिन में समझ जाएंगे हम? नहीं, समय के साथ समझ में आएगा। एडिक्टेड होंगे तब से। जियो फ्री था, अब नहीं है। अब नहीं। वर्तमान काल में वो हम लोग को नशा value दिलाया बहुत बढ़ी। पहले फ्री में, उसके बाद जाके 1 साल का ही तो लिया। लैक ऑफ प्रिडिक्शन, समाज में आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक मनुष्य को प्रिडिक्ट कर पाना सबसे मुश्किल है कठिन काम है। कि आगे वो जाके पलट जाएगा। वो जो आदमी आपको बहुत तारीफ कर रहा था शादी के वक्त, वाह तुम तो बहुत सुंदर हो, तुमसे ज्यादा हसीन लड़की तो हम अपनी जिंदगी में नहीं देखे हैं, वही आदमी कोर्ट में जज साहब के सामने कह रहा होता नहीं रहना हमको इस लड़की के साथ। कौन है ये? ठीक, तो मेकअप में फंसाई मेरे को। समझ में आ रहा है? तो एक इंसान को प्रिडिक्ट कर पाना सबसे कठिन काम है। तो आप समाज को प्रिडिक्ट कर पाएंगे ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है सर, वही आदमी होता है ना हाँ। जो उस लड़की का शादी के दूसरे दिन बहुत तारीफ कर रहा होता है। तू छोड़ दे बाबा। लैक ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट, आप समाज में कभी भी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मोची का बेटा मोची बनेगा, दूध वाले का बेटा दूध वाला बनेगा, नेता का बेटा नेता बनेगा। देखो जवाहरलाल नेहरू इतना बड़े नेता, राजीव गांधी इतने बड़े नेता, है ना, सोनिया गांधी इतनी बड़ी नेता, पूरी फैमिली इतनी बड़ी नेता रही, लेकिन क्या राहुल गांधी सक्सेसफुल हुए? बागडोर संभालने में सक्सेसफुल नहीं रहे। तो आप समाज को बैठ के एक्यूरेटली नहीं नाप सकते हैं। ठीक है सर।